क्या मनीष कश्यप नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटू राम है? दोस्त, ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटू राम ये मनीषवा है। आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप 23 जून को जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। प्रशांत किशोर से मुलाकात कर लिए हैं और वो 23 जून को जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। पवन सिंह को कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही दिन जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि पवन सिंह जन स्वराज पार्टी में अभी शामिल नहीं होने वाले हैं, तो नहीं होने वाले हैं। यह कंफर्म हो गया है कि मनीष कश्यप 23 जून को, यानी आज से 4 या 3 दिन बाद मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी के नेता बन जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार मनीषवा कभी बीजेपी में जा रहा है, कभी जन स्वराज में जा रहा है, ये क्या कर रहा है? कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप एक बार नहीं 100 बार ये बातें बोल दिए हैं कि हम अपने फायदे के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे, जनता के फायदे के लिए बीजेपी ज्वाइन किए थे। लेकिन उन लोगों ने ही मुझे धोखा दिया। इन लोगों ने मुझे बोला कि राज्यसभा सांसद बना देंगे या एमएलसी बना देंगे। इन लोगों ने ये बोल के पार्टी में शामिल करा लिया और भाजपा वालों ने ये बोला था कि अगर तुमको कोई पद मिल जाता है तो उस पद से तुम जनता के लिए कामें करोगे। मनीष कश्यप उनकी बातें माने सुने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी को मालूम है कि मनीष कश्यप को कैसे भाजपा ने धोखा दिया। उसी की वजह से मनीष कश्यप ने भाजपा से इस्तीफा दिया। उसके बाद नेशनल मीडिया पे चर्चा होने लगा कि अब मनीष कश्यप क्या करेंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे या जन स्वराज में जाएंगे। प्रशांत किशोर जी को ये लगा कि मनीष कश्यप बिहार का एक उम्मीद है, इनको सही प्लेटफॉर्म देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कॉन्टेक्ट किया और मनीष कश्यप को अपने ऑफिस में बुलाया, या अपने पटना में जो उनका ऑफिस है वहां पे बुलाया और मनीष कश्यप से बातचीत किया। मनीष कश्यप का कोई फोटो वीडियो नहीं आया है। जिस दिन वो शामिल होंगे बहुत ही बड़ा मंच बनवाएंगे, वहां से सीधे भाषण देंगे, सभी लोगों को मालूम चल जाएगा। मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर मुलाकात किए और ये बात हो गया है कि आपको हमको टिकट देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने बोला कि हम आपको टिकट देंगे, तो मनीष कश्यप ने बोला कि हम चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे, वहां से आपको हमको टिकट देना पड़ेगा, तभी आपकी पार्टी में शामिल होंगे। और पूरा डील हो गया है, मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे, बाकी कहीं से नहीं लड़ेंगे। मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और प्रशांत किशोर जी ने एक्सेप्ट भी किया है। मनीष कश्यप कोई पलटू राम नहीं है। और जन स्वराज क्या खराब पार्टी है? जन स्वराज बिहार की उम्मीद है। लेकिन ये बात तो तय है कि प्रशांत किशोर बिहार का उम्मीद है। आज देखिए ना, बिहार में किसकी सरकार नहीं बनी? आरजेडी की बनी, बीजेपी की बनी, जदयू की बनी। बिहार में जितना भी बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था सबकी सरकार बनी, पर आज तक उन्होंने बिहार के लिए किया क्या? आरजेडी के राज में जंगल राज, बीजेपी और जदयू के राज में क्या चल रहा है? राक्षस राज, जो भी आपको मालूम है। जनता को उम्मीद है सिर्फ प्रशांत किशोर से। इस बार पीके सरकार है, प्रशांत किशोर की इस बार सरकार बन रही है। और आपको लग रहा है कि नहीं बनेगी, आप सभी को बता रहे हैं। बीपीएससी का स्टूडेंट किसके साथ है? मुस्लिम और यादव किसके साथ है? देख लीजिए आप सभी लोग, मुस्लिम लोग प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। आरजेडी के साथ पहले थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी। आरजेडी मुस्लिमों के हक में बात करती, पर उनके लिए कोई काम ही नहीं करती है। बीजेपी सनातन की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है। लेकिन जितने भी हिंदू समझदार है वो बिहार वाले बीजेपी को अच्छे से पहचान गए हैं कि बस ये धर्म के नाम पर वोट लेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए बीजेपी के जो भी सपोर्टर है वो जन स्वराज में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। शामिल ना भी हो तो चले वोट देना चाहिए, शामिल ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वोट देना चाहिए। बीजेपी के समर्थक भी जा रहे हैं, आरजेडी के समर्थक भी जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर का अकेला फैन फॉलोइंग इतना है, बिहार की 50% जनता प्रशांत किशोर को चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। 30 से 40% जनता मनीष कश्यप को चाहती है। और मनीष कश्यप जन स्वराज में शामिल हो गए तो 50% प्रशांत किशोर का और 30% मनीष कश्यप का, 80% वोट, यानी बिहार की 80% जनता इस जन स्वराज पार्टी को वोट देने वाली है। और इस बार बिहार में जन स्वराज की सरकार 100% है। बस आप सभी लोग देखते रहिए। मनीष कश्यप का भौकाल अभी देखे कहां है। बस 23 जून का इंतजार करिए। जिस दिन शामिल हो गए उसी दिन से जन स्वराज का पूरा तिरंगा लहराएगा, पूरा जन स्वराज होगा। और हम भी ये बोल रहे हैं कि हम भी जन स्वराज से आज से सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो गलत करेंगे उसको भी दिखाएंगे, ये नहीं कि नहीं दिखाएंगे। जानते हैं ये उपचुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे,
उस टाइम हम इनका बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत सारे यूट्यूबर भी सपोर्ट करते थे। उपचुनाव में कैंडिडेट खड़ा करे तो जानते हैं यूट्यूबर सबसे क्या बोल रहे हैं कि हम आपका रिचार्ज और महीने में 1-2 हजार रुपया दे देंगे, आप मेरे पार्टी का प्रचार करिए। राजन सिंह मुकुट के पास खुद मैसेज आया था कि आप प्रचार करिए, आपका मोबाइल रिचार्ज करवा देंगे। जरा सोचिए कितना बुरा लगेगा ऐसे ऐसे अगर मैसेज आएंगे तो कि रिचार्ज करवा देंगे 1,000 रुपया। महोदय जी कोई हमारा रिचार्ज छोड़िए 50,000 रुपया देगा, कहेगा कि इस पार्टी का तारीफ करो तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुद्दा है हम लोगों का विकास से। विकास करिएगा, हम सभी यूट्यूबर आपका सपोर्ट करेंगे। आपका जितना आप सीट पर चुनाव लड़े सभी कैंडिडेट का नाम हम सभी लोग आगे लाएंगे, जितना हो सके हम आप सभी के कैंडिडेटों को हम प्रचार करेंगे। लेकिन बस विकास करना चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका रिचार्ज हमें नहीं चाहिए, हमें विकास से मतलब है कि आप सभी लोग क्या करेंगे अगर सरकार बन जाती है तो। सरकार ना बने रहती है तो बहुत बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, जैसे तेजस्वी यादव भी वादा नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो वादा कर रहे हैं, बिहार वाले बीजेपी नीतीश कुमार तो वादा कर ही रहे हैं, कोई पूरा करता थोड़ी है। अब देखिए जनता को उम्मीद है प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर की इस बार सरकार 100% बनेगी और बिहार की जनता जो चाह रही है वो होकर रहेगी। बिहार अब बदलाव की तरफ जा रहा है। जब से प्रशांत किशोर आए हैं बिहार में एक नई क्रांति आई है, क्योंकि प्रशांत किशोर 2 साल पैदल यात्रा किए हैं, पद यात्रा किए हैं, पूरे गांव गांव घूमे हैं, सबसे हालचाल पूछे हैं, राय विचार लिए हैं कि क्या माहौल है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आप सभी लोग कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे यहाँ पे रहते हैं, यही सब पूछे हैं। और पूरा बिहार के लोगों के दिल में एक घर बना लिए हैं। तो इस बार पीके सरकार यानी प्रशांत किशोर की सरकार, और एक तो मनीष कश्यप उस पार्टी में शामिल हो गए। भैया तबाही मचना तय है, 100% तबाही मचेगा, क्योंकि मनीष कश्यप कोई छोटा मोटा नाम नहीं है और प्रशांत किशोर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जब इतने बड़े बड़े चेहरे साथ में मिल गए, हम कुछ यूट्यूबर का वीडियो देख रहे थे, राजन सिंह मुकुट का वीडियो देख रहे थे, जिसमें मनीष कश्यप पे आरोप लगाए हैं कि मनीष कश्यप 9 करोड़ रुपया लिया है जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर से, तभी वो शामिल जन स्वराज पार्टी में हो रहे हैं। भैया मनीष कश्यप वो ऐसा इंसान नहीं है, मनीष कश्यप इंसानियत पे जीने वाला है। मनीष कश्यप पैसा लेकर या किसी का दलाली ऐसे नहीं करते, मनीष कश्यप इंसानियत देख के करते हैं, और प्रशांत किशोर में वो इंसानियत है। जरा सोचिए कौन ऐसा नेता है जो कहता है कि अगर हमारे पार्टी में कोई क्रिमिनल है, कोई नेता अगर हमारे पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है, अगर उसका छवि अच्छा नहीं तो उसको वोट मत दीजिए। प्रशांत किशोर ये बातें बोलते हैं कि हमारे पार्टी में अगर कोई अच्छा नेता नहीं तो वोट मत दीजिए, प्रशांत किशोर बातें बोलते हैं। और उनका जो मेन मुद्दा है शिक्षा, शिक्षा जरूरी है तो जरूरी है, और प्रशांत किशोर जो शिक्षा के बारे में बातें बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। एक वोट प्रशांत किशोर के नाम, देखिए उनके कैंडिडेट बहुत सारे खड़े होने वाले हैं, 243 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। सपोर्ट बनाए रखिए, मनीष को सब जब चल गए हैं तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आज से जन स्वराज का सपोर्ट होगा। जय हिंद।